Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the chapter 5th from 8th standard, that is fuel, combustion and flame. सबसे पहले फ्यूल के बारे में बात करते हैं। फ्यूल क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जिसे हम जला के किसी से कोई भी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और बर्निंग का क्या मतलब होता है? बर्निंग होता है किसी भी चीज़ का रैपिड ऑक्सीडेशन। जब किसी चीज़ को हम ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो वो जलना स्टार्ट कर देती है। एंड व्हेन सब्सटेंस बर्न इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। जब कोई भी सब्सटेंस जलता है तो उससे हमें क्या मिलती है? हीट और लाइट मिलती है। एंड ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कैन नॉट बी कॉल्ड फ्यूल्स। जितनी भी चीज़ें जलती हैं सबको फ्यूल्स नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कहीं पे कोई प्लास्टिक जला रहे हैं तो दैट इज़ नॉट बेसिकली फ्यूल, उसके जलने से सिर्फ पोल्यूशन होगा, ठीक है। सो उनको क्लासीफाई करने के लिए फ्यूल्स को हमारे पास दो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एक तो उनकी फिजिकल स्टेट और उनका बेसिस अकरेंस का, कि मतलब किस बेसिस पे वो कहाँ पे अकर होते हैं। तो अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो जो फ्यूल होते हैं वो हमारे तीन बेसिक क्लासेस के अंदर होते हैं। वही जो स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे पास, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड फ्यूल्स लाइक वुड, एनिमल डंग केक्स एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट टुगेदर कंट्रीब्यूट टू अबाउट 80% ऑफ द डोमेस्टिक फ्यूल। मतलब 80% की जो सप्लाई होती है वो हमारी जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं, काउ डंग केक्स जो होते हैं, और एग्रीकल्चरल वेस्ट उनसे मिलता है, जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जो गाँव वाले एरियाज वहाँ पे। और लिक्विड फ्यूल्स की बात करें जहाँ तक, तो वो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक पर्पसेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे हमारा पेट्रोलियम से मिलने वाला डीजल होता है, पेट्रोल होता है, और कैरोसिन ऑयल एक बहुत पॉपुलर लिक्विड फ्यूल है जो स्टोव्स वगैरह में यूज़ करते हैं लोग गाँव में। एंड इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो कंबशन होता है फ्यूल का वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से एनर्जी लॉसेस तो होते ही हैं, साथ में पोल्यूशन भी होता है। एंड द फ्यूल्स प्रोड्यूस फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियन ईयर्स अगो आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत टाइम पहले, लाखों साल पहले अर्थ के अंदर जो एनिमल्स और प्लांट रिमेन्स थे वो दब गए थे, उनसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? यू कैन से दैट व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन देन दैट इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है सभी तरह की फ्यूल्स की। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है गैसेस स्टेट में, ठीक है। और क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन बहुत लिमिटेड अमाउंट में है और इसीलिए हम इससे ज़्यादा एज अ फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट जो सन की सरफेस है वहाँ पर भी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हाइड्रोजन की फ्यूजन की वजह से ही होती है। अब यहाँ पे दो चूल्हों का कंपैरिजन दे रखा है, एक स्मोकलेस चूल्हा और एक ट्रेडिशनल चूल्हा। तो स्मोकलेस में देख सकते हो आप चिमनी भी दे रखी है और इस टाइप से थोड़ा एडवांस टाइप का है, और ट्रेडिशनल बिल्कुल सिंपल चूल्हा है। तो स्मोकलेस में क्या होता है? जो कंबशन होता है फ्यूल का वो कंप्लीट होता है, और ट्रेडिशनल में इनकम्प्लीट होने की वजह से जो एनर्जी है वो सिर्फ उसका 3 से 10% ही यूज़ कर पाते हैं फ्यूल का। एंड जो स्मोकलेस होता है उसमें चिमनी होती है, तो जितना भी स्मोक या वो सब चीज़ें होती हैं वो उसके थ्रू बाहर चली जाती हैं। बट ट्रेडिशनल में कोई चिमनी होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो स्मोक पूरा का पूरा वहीं पे रहता है। एंड इट इज़ एफिशिएंट एंड बेटर। जो स्मोकलेस होता है उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, बट ट्रेडिशनल की एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती है। एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन लाइक सूट एंड स्मोक डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द पर्सन। जितनी भी चीज़ें जो बायो प्रोडक्ट होते हैं ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ द फ्यूल, वो जो वहाँ पे पर्सन होता है उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। बट जो नॉर्मल हम ट्रेडिशनल वाले की बात करें तो उसके कॉन्टैक्ट में आने से उसको हार्म कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं गुड फ्यूल की। तो जो गुड फ्यूल होता है वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। उसको ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना ईजी होना चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू उसकी होनी चाहिए जिससे हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले, और उससे पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड फ्यूल। उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स लाखों साल पहले ज़मीन के नीचे बैरिड हो गए थे, उनकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। और इन्हें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक लिमिटेड अमाउंट में है और आफ्टर सम टाइम दे विल बी एग्जॉस्टेड, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। बट एयर, सनलाइट और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं, कभी ख़त्म नहीं होने वाले। तो जो सबसे फेमस फॉसिल फ्यूल होता है वो कोल होता है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है अलग अलग गहराई पे, ये हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है। और इसमें बेसिकली सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो कोल गैस होती है, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से यहाँ पे पूरा सेटअप दे रखा है जिसकी हेल्प से हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर सेकंड चीज़ जो होती है वो उससे मिलने वाला कोल टार होता है हमें, जिससे हमें प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन मिलती है, जिसमें नैफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं, या फिर आपका स्टील के कंस्ट्रक्शन में भी या उसमें भी यूज़ होता है ये। नेक्स्ट आपका जो फॉसिल फ्यूल होता है वो कोक आ जाता है। वो क्या होता है? द सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल
उसको हम कोक कहते हैं, एंड इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। एंड कोल फील्ड्स आर फाउंड इन इंडिया इन बोकारो एंड झकरिया इन झारखंड डिस्ट्रिक्ट और रानीगंज में सबसे ज़्यादा हमारे कोल के वो होते हैं, ठीक है। और नेचुरल गैस और पेट्रोलियम भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी कंट्रीब्यूटर होते हैं, क्योंकि द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस इज सिमिलर टू दैट ऑफ पेट्रोलियम की तरह ही नेचुरल गैस भी हमारी बनती है। एंड द गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड नेचुरल गैस, एंड इट इज़ मेजरली कंपोज्ड ऑफ मीथेन गैस। सबसे ज़्यादा जो नेचुरल गैस का अंदर जो कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। जो रिफाइनरीज लगी रहती हैं बड़ी बड़ी, उनमें क्या होता है, पेट्रोलियम जो होता है उसको रिफाइन किया जाता है। यहाँ पे देखिए नाम दे रखे हैं कुछ कुछ क्या क्या चीज़ें हमें पेट्रोल की रिफाइन होने के बाद मिलती हैं, जैसे पेट्रोल, नेफ्थलीन, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, ठीक है। सो दीज आर द ऑल द थिंग्स विच वी ऑब्टेन आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। थैंक यू वेरी मच।